हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, ये हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो है अवकलन का। ओके, तो इस वीडियो में मैं पहले आपको मतलब फार्मूले दिखा देता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला फार्मूला हमारा ये है, किसी अचर पद का जब हम अवकलन करेंगे मतलब डी बाई डी एक्स, तो वह कितना आएगा? 0। ओके, क्योंकि यह एक अचर पद है। और इसी तरह से अगर कोई अचर पद सही है और उसमें कोई फलन दिया है तो अचर पद को हम बाहर कर लेंगे और फलन का अवकलन कर देंगे। और अगर प्लस माइनस में दिए है कोई फंक्शन, चाहे जितना बड़ा हो, देख रहे हैं अलग अलग फंक्शन, एक फंक्शन 2 3 4 5 n फंक्शन। ओके, n फंक्शन तक, तो अगर इतने फंक्शन दिए तो हम उसका अलग अलग अवकलन कर देंगे। और नेक्स्ट है, अगर मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे? पहले वाले को वैसे ही रखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे, प्लस दूसरे को वैसे रखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे। ओके, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरे को वैसे रखिए, पहले का अवकलन। देखिए, दूसरे को वैसे रखिए, पहले का अवकलन, पहले को वैसे रखिए, दूसरे का अवकलन, दोनों को प्लस के साथ ऐड कर दीजिए। ओके, और अगर 3 है तो 2 को ऐसे रखिए, एक का अवकलन, फिर 2 को रखिए, अगले का अवकलन, फिर 2 को रखिए, अगले का अवकलन। तो अगर आप एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, पहले आप फार्मूले लिख सकते होंगे। और अगर डिवाइड है, दो फंक्शन दिए गए हैं ऊपर और नीचे, तो हम क्या करेंगे? पहले, ओके, इसमें देख रहे हैं जी एक्स वैसे रखा गया, यानी पहले वाले का अवकलन दूसरे को वैसे रखा है, पहले वाले का अवकलन दूसरे को वैसे रखा है, माइनस, डिवाइड करते समय माइनस रखेंगे। फिर पहले को वैसे रख के दूसरे का अवकलन, पहले देख रहे हैं दूसरे को वैसे रखा गया, पहले का अवकलन, फिर पहले को वैसे रखा गया, दूसरे का अवकलन, फिर नीचे क्या किए गए हैं? नीचे वाले का होल स्क्वायर कर दिए गए हैं, बिना अवकलन किए। ओके, बिना अवकलन किए होल स्क्वायर। अगला है, अगर x की पावर n है तो n को बाहर करके n माइनस कर देंगे x में, और अगर ex है तो ex का अवकलन ex ही होगा, अगर ax है ax का अवकलन ax बाहर और log a। ओके, और अगर log ex है तो 1/x हो जाएगा, और log a ex मतलब log a x है तो 1/x और log a e। ओके, log e और a में अंतर है, e मतलब जो एक्सपोनेंशियल होता है, और a यानी कोई कांस्टेंट। ओके, तो अगर ये कांस्टेंट के साथ log x दिया है तो हम क्या करेंगे? 1/x को बाहर करेंगे और log a e लिख लेंगे। ओके, और अगर log e x है तो 1/x कर देंगे। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उसी तरह से सेक का सेक एक्स टेन एक्स, कॉसेक का माइनस कॉसेक कॉट एक्स। अब देखिए, साइन इनवर्स एक्स का होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको याद कर लीजिएगा। कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स का होता है, देखिए सेक इनवर्स एक्स का होता है 1/x स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है -1/x स्क्वायर माइनस 1। और आगे देखिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर जैसे दिया है कि y बराबर इतना, t बराबर इतना, कह रहा है कि इसके मतलब इसके सापेक्ष इसका अवकलन, इसके सापेक्ष इसका अवकलन, तो आप ये फार्मूला लगाएंगे, dy/dx dy/dt इंटू dt/dx। ओके, और इसमें सेम वही कंडीशन तीसरे नीचे वाले में भी लगेगा। ओके, तो देखिए dy/dx dy/dt dt/dy du/du/dx। ओके, तो आप इन फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मैं जो है क्वेश्चन पर पढ़ता हूँ, फार्मूले जितने थे इम्पोर्टेंट मैंने सारा बता दिया लगभग। अब जो क्वेश्चन में मिलेंगे फार्मूले उनको आप लिख लीजिएगा अगर इम्पोर्टेंट लगे, बाकी आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, मैं इसको आसानी से बताने का प्रयास करता हूँ कि आपको कैसे जो है अवकलन करना है। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे रख लीजिएगा, सिंपल। ठीक है, हम बेसिक से शुरू करेंगे। तो हमें देखिए,
आपको करना क्या है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। धीरे धीरे आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे सीखते जाएंगे। ओके, जितनी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों यह क्वेश्चन उतना ही ज़्यादा सरल होगा, नहीं तो बहुत ही कठिन लगता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर y है, y बराबर हमने माना है कि इतना दिया है, तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो dy बाई डी एक्स कर देंगे। तो dy बाई डी एक्स आ गया। अब x के सापेक्ष अवकलन तो रख देते हैं। ध्यान से देखिएगा, इतना हो गया। अब आगे करते हैं, देखिए dy बाई डी एक्स बराबर इतना। अब देखिए जब अभी हम अब इसको एक फंक्शन मान लेते हैं, साइन को और इन मिलाकर, तो साइन एक्स इसको आप एक्स मानिए अभी, मतलब जैसे थीटा एंगल हो गया ना, तो आप एक्स इसकी जगह पर, पूरे की जगह पर थीटा मानिए। तो साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, तो हम रख देते हैं कॉस, और उसकी जगह पर जो है ये तो इतने का अवकलन हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो अब हम देखिए मल्टीप्लाई एक्स के सापेक्ष इसका भी अवकलन अब आगे करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम साइन का करेंगे, एक एक करते जाएंगे अंदर। इसका किए तो हमें कॉस आ गया इतना, और मल्टीप्लाई, क्योंकि दोस्तों इसमें अलग से मल्टीप्लाई करके नहीं दिया है, इसलिए हम उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करके अलग अलग फंक्शन दिया होता है, अगर ये एंगल में ना दिया होता, अलग दिया होता, तो हम क्या करते उसको प्लस करके अलग करते, लेकिन यहाँ पर एंगल है इसलिए हम एक में ही करेंगे। तो पॉइंट हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे, ये तो हो गया। अब देखिए कॉस और अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, इंटू एक्स स्क्वायर का होता है 2x, क्योंकि देखिए n x की पावर n क्या होता है, n, यानी n को बाहर, फिर x और n माइनस 1। तो देखिए 2 है, 2 को बाहर कर दिए, 2x हो गया, और 2 में से 1 घटा दिए, यानी 2 में से 1 घटा दिए तो 1, तो हमने 2x लिख लिया। और 5 जो है हमारा एक कांस्टेंट है, यानी 5 हमारा क्या है, अचर है। ठीक है, 5 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो अचर ही कहा जाता है ना, हाँ अचर कांस्टेंट है, तो इसलिए इसका हो जाएगा 0, यानी प्लस में है तो अलग से रहे, जैसे ऐसे देखिए प्लस है 0, क्योंकि ये एक अलग फंक्शन बना और ये वाला अलग फंक्शन बना, तो ऐसे करेंगे। तो इतना हो गया। अब लास्ट में हमारा आंसर क्या आ गया, 2x और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इतना हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ऐसे दोस्तों आपको धीरे धीरे सीखना है, ताकि आपको मतलब सॉल्व करने में आसानी हो, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में। इतना हो गया। अब हम अगला लेते हैं, देखिए कॉस और इसके एंगल में क्या दिया है, साइन एक्स। आपको इसको एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो सबसे पहले y बराबर कॉस और साइन एक्स मान लेते हैं। अब करते हैं अवकलन। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स, देखिए कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन हो गया, कॉस की जगह पर साइन, और ये अंदर वाला वैसे ही रखेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एंगल में है तो मल्टीप्लाई। तो अब इसका करेंगे, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स, खत्म। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, एक्स, एक्स का करेंगे तो एक्स का हो जाएगा 1, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, माइनस साइन और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दोस्तों जो जो है उसमें सारे का करना होता है अवकलन, पहले कॉस का, कॉस के बाद साइन एक्स का, फिर साइन एक्स के बाद इस एक्स का भी, जब एक्स का अवकलन 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए 1 रखेंगे तो कोई मतलब पड़ता नहीं, इसलिए डायरेक्ट यही लिखा जाता है। तो ये हो गया दूसरा। अब तीसरे पर बढ़ते हैं। अगर दोस्तों ना समझ में आए तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चलेगा ना मैं समझाया हूँ, आया है कि नहीं आया है। अब अगला देखिए, साइन
ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, साइन होता है कॉस, और अंदर वाला ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई, अब इसका करेंगे, ए एक्स का होता है ए, क्योंकि एक्स है ना तो ए तो कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे, और एक्स का तो हो जाएगा एक्स की पावर 1 है तो 1 को बाहर, और 1 में से 1 गए 0, यानी इसका पावर 0। तो 0 का पावर, जब किसी संख्या का पावर 0 होता है तो 1 आता है, तो 1 आ जाएगा, तो 1 खत्म, प्लस बी कांस्टेंट है तो 0। अब आंसर क्या आ गया, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, यह आंसर आ गया। ओके, आई होप समझ गए होंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। एक क्वेश्चन और बनाने बताऊँ, 1 मिनट। एक क्वेश्चन और समझाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यही मैं लास्ट कराऊंगा। इसके बाद आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में खुद और प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, ये दिया है y बराबर इतना, cos x3 यानी x की पावर 3 साइन स्क्वायर और x की पावर 5। इसमें देख रहे हैं इंटू लगा है, यानी ये वाला और ये वाला अलग अलग करना होगा। ठीक है, प्लस करके देखिए, सबसे पहले तो हम डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। अब देखिए पहले का अवकलन करेंगे, दूसरे को ऐसे रखेंगे, तो हम दूसरे को ऐसे रख देते हैं। दूसरे में हम तनिक भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अब इसका अवकलन करेंगे, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स क्यूब हो गया। ठीक है, और इंटू ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब है तो 3 बाहर, और जब 3 में से 1 कम खाएंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इतना समझ गए होंगे। ये हो गया, तो हमने क्या किया, इसको IT जैसे रखा, इसका अवकलन किया। ठीक है, अब प्लस करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में है, जब मल्टीप्लाई में है तो प्लस करेंगे। ओके, अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसको ऐसे रखेंगे, तो इसको ऐसे रख देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब इसका अवकलन करेंगे, तो अब इसमें देख रहे हैं स्क्वायर है। ठीक है, इसका भी स्क्वायर, तो अब पहले स्क्वायर को हटाएंगे, तो स्क्वायर को हटाने के लिए 2 बाहर करेंगे और साइन x5, ये हो गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, अब स्क्वायर को हटाने के बाद ये बचा, अब इसका करेंगे तो साइन x की पावर 5, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, x5 का अवकलन, तो x5 का होता है 5x4, ये हो गया इतना। ठीक है, अब यहीं से देखिए दोस्तों, आपको ध्यान देना होगा बहुत ही। इसको एक बार आप खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए अब जो साइन बाहर, मतलब साइन लगे हैं उनको बाहर कर देते हैं। देखिए इस साइन को हम बाहर करेंगे तो 3x स्क्वायर, हम पहले इसको कर लेते हैं और माइनस यहाँ पर लगा देते हैं ये वाला। देखिए साइन स्क्वायर है, x की पावर 5 है, और यहाँ पर साइन x की पावर 3 है। ओके, क्योंकि मैंने माइनस ये बाहर कर दिया, और प्लस ये देखिए 5 दूनी 10 x4, ये हो गया। और बाकी सब कर देते हैं वैसे। देखिए कॉस x की पावर 3 साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5, ये हो गया। अब अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं तो सेट कर लीजिए, सिंपल। ठीक है, तो सेट कर दूँ। देखिए प्लस वाले को आगे, माइनस वाले को पीछे, 10 x की पावर 4 कॉस x की पावर 3 साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5, फिर माइनस 3x स्क्वायर साइन x की पावर 5, 1 मिनट, स्क्वायर भी है तो स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं,
और इंटू साइन एक्स की पावर 3। तो यही हमारा दोस्तों आंसर है। बहुत ध्यान से करेंगे तभी आएगा, ठीक है। एक बार समझिएगा खुद से, एक बार मैं फिर से समझाता हूँ। देखिए, पहले का अवकलन दूसरे को वैसे ही रख दिया। तो पहले का अवकलन की कॉस एक्स की पावर 3 है, कॉस में कुछ पावर नहीं है, एक्स क्यूब है, पावर कॉस का कुछ पावर नहीं है, एक्स क्यूब है, ठीक है। एक्स क्यूब अलग से है और कॉस का कोई पावर नहीं है। तो कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स है तो एक्स क्यूब लगा देंगे, ओके, क्योंकि यहाँ पर एंगल एक्स क्यूब है। अब हम एक्स क्यूब का करेंगे तो 3 बाहर एक्स स्क्वायर, ओके, ख़त्म। अब मल्टीप्लाई है तो प्लस कर दिए। अब पहली बार में हमने क्या किया था, इसका अवकलन इसको ऐसे रखेंगे। अब इस बार इसको हम जो है वैसे रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे। तो इसको तो वैसे रख दिए, जब अवकलन करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। और यहाँ पर स्क्वायर है दोस्तों, सबसे पहले स्क्वायर को हटाया जाता है, यानी सबसे पहले पावर तोड़ा जाता है। आपको पता है, अगर किसी साम्राज्य को मतलब ध्वस्त करना है तो सबसे पहले उसके पावर को तोड़ा जाता है, यानी उसके पहले जो जो मेन पावर होते हैं, जैसे अगर कोई साम्राज्य, उसमें मंत्री, महामंत्री जो भी हैं, सेनापति, इन सबको पहले हटाया जाता है रास्ते से, तभी आप उस साम्राज्य को जीत सकते हैं। तो उसी तरह इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पावर हटानी होगी। तो पावर को आप हटाइए, यहाँ पर 2 है तो 2 को बाहर कर देंगे, तो 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, इसलिए मैंने वैसे रख दिया। 2 को नीचे कर दिए, बाकी वैसे रख दिया, ठीक है। अगर 3 हो तो 3 को बाहर करके 3 में से 1 घटा देते, ये हो गया। अब क्या करना है, पावर को तोड़ने के बाद उसके अंदर का तोड़ना होता है। जब पावर टूट गया 2, तो बचा क्या, साइन एक्स पावर 5। तो जब साइन एक्स पावर 5 बचा तो इसका अवकलन करेंगे। जब इसको तोड़ेंगे तो कॉस एक्स की पावर 5 आ जाएगा। जब कॉस एक्स की पावर 5 आ जाएगा तो इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसके अंदर तोड़ेंगे जो है। अब अंदर तोड़ने के लिए उसमें भी पावर है तो पावर को हटाएंगे, तो पावर 5 बाहर कर लिए, और मतलब 5 में से जब 1 घटेगा तो 4 आ जाएगा, एक्स की पावर 4। बाकी सब मैंने सेट कर दिया। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो भी लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 8 नंबर का कई क्वेश्चन आ जाता है अथवा करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक।